नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 9 नवंबर और आज के इस करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे 8 और 9 नवंबर का करंट अफेयर्स। जैसा कि सभी को मालूम है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के अगेन कमेंट्स आते हैं कि सर संडे को वीडियो क्यों नहीं आई। तो संडे को हम लोग गैप रखते हैं क्योंकि संडे को उतना अधिक करंट अफेयर्स होता नहीं है। जो भी सरकारी कामकाज होते हैं वह इस दिन बंद होते हैं और जो कुछ थोड़ा बहुत करंट होता है तो उसे हम मंडे के दिन डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि डीआरडीओ के साथ वेबिनार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, साथ ही साथ किस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में नंबर 1 रहा है स्थान, और भी अन्य प्रमुख करंट अफेयर्स आज के इस करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ आपको अगर इस लेक्चर की या अन्य किसी लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल अपडेट माय पीडीएफ। सो लेट गेट स्टार्ट टुडेज करंट अफेयर्स। तो हमारे आज के करंट अफेयर्स को शुरू करने के पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की प्री की 2020 की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी जो 10th नंबर की वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है। इसके अंदर हमने डिस्कस किया है मालवा की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति को, और अब से आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। किस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 रहा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है पीएम किसान निधि योजना, ऑप्शन नंबर 2 है पीएम आवास योजना, ऑप्शन नंबर 3 है सुलभ शौचालय, और ऑप्शन नंबर 4 है लाडली लक्ष्मी योजना। तो किस योजना के, यहाँ पर किसी ये गलत है, किस योजना के, जी हाँ, किस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 रहा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना, जिसे हम स्ट्रीट वेंडर योजना के नाम से भी जानते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो योजना है। इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया था कि जो कोरोना काल के दौरान काफ़ी सारे जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, अर्थात जो रेड़ी ठेला लगाते थे सड़कों के किनारे फुटपाथ पर, वह अनएम्प्लॉयड हो गए थे, तो उनके लिए रोजगार के अवसर सुलभ कराए गए थे, जिसके अंतर्गत उन्हें ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया था बैंकों के माध्यम से। अगर आप डेली बेसिस पर मेरा करंट अफेयर देखते हैं तो कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं डीपली तरीके से इस योजना को, क्योंकि कई बार इसका नाम है और अब यह इसके क्रियान्वयन में हमारा मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 रहा है, तो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर इसको कहा जाता है कि क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है, परंतु हमें यहाँ नहीं रुकना है। हमें देश के हर पात्र पथ व्यवसायी को योजना का लाभ देना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में शहरी एवं ग्रामीण पथ व्यवसायी स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह वैश्य, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव श्री मनोज गोविल और अन्य प्रमुख उपस्थित जो आपके अधिकारीगण थे वह उपस्थित थे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें केवल यह याद रखना है कि किस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में रहा नंबर 1, तो वह है पीएम स्वनिधि, जिसे कहा जाता है स्ट्रीट वेंडर योजना। आगे मैं आपको बताऊंगा कि यह स्ट्रीट वेंडर योजना है क्या। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी के मेंस के हिसाब से, क्योंकि मेंस में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपका 3 लाइनर और जो आपका 50 वर्ड का होता है उसमें पूछा जा सकता है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा। अगेन एक और क्वेश्चन, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्वनिधि पोर्टल पर प्रदेश के कितने स्ट्रीट वेंडर्स ने आवेदन प्रस्तुत किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस योजना के अंतर्गत जैसा कि सभी को मालूम है मध्य प्रदेश का रहा है पहला स्थान। तो इस योजना के अंतर्गत कितने स्ट्रीट वेंडर हैं जिन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 3.28 लाख, सेकंड है आपका 5.66 लाख, 7 लाख, और आपका फोर्थ ऑप्शन है 5.88 लाख। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 3.28 लाख। जी हाँ, 3.28 लाख लोगों ने इसके अंदर आवेदन प्रस्तुत किया है पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्वनिधि पोर्टल पर। स्वनिधि पोर्टल इसी के अंतर्गत है। इसी पोर्टल पर आवेदन करने के पश्चात आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी है, अर्थात मध्य प्रदेश टॉप पर रहा। पीएम स्वनिधि पोर्टल पर प्रदेश के कितने लोग रजिस्टर हैं? 3.28 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ने आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से 2 लाख बैंकों द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं 3.28 लाख लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था और 2 लाख लोगों के बैंकों द्वारा स्वीकृत भी कर दिए गए हैं। बाकी के 1.37 लाख स्ट्रीट वेंडर को ऋण की राशि का वितरण भी किया जा सका, अर्थात 3.28 लाख
लाख लोगों ने आवेदन किया था, उनमें से 2 लाख लोगों को ऋण प्राप्त हुआ है और जिसमें से 1.37 लाख स्ट्रीट वेंडर को ऋण की राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वीकृत 63,000 प्रकरणों में ऋण वितरण शीघ्र किया जाए। तो यह काफी इंपॉर्टेंट योजना है। चलिए आइए देखते हैं क्या है यह योजना। जैसा कि मैंने कहा था, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम इस योजना की बात कर रहे हैं तो हमें इस योजना को समझना भी होगा, कौन लोग इसके पात्र होंगे, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। चलिए देखते हैं क्या है पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर योजना। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को पुनः रोजगार से जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपए की कार्यशील पूंजी का ऋण प्रदान किए जाने का प्रावधान है। समय से भुगतान करने पर अगले वर्ष हितग्राही 20,000 रुपए तक की सीमा की कार्यशील पूंजी के लिए पात्र होंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर 1,200 रुपए तक के विशेष अनुदान का भी प्रावधान किया गया है। इस कार्यशील पूंजी पर भारत सरकार द्वारा 7% की ब्याज अनुदान का प्रावधान है। शेष ब्याज अनुदान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसी तर्ज पर, यह काफी इंपॉर्टेंट है, यह मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसी तर्ज पर ग्रामीण पथ व्यवसाय योजना भी प्रारंभ की गई है। यानी कि जो केंद्र द्वारा शुरू की गई थी पीएम स्वनिधि योजना, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक यूनिक कदम उठाया है और इसी को एज इट इज वर्जन ग्रामीण पथ व्यवसायियों के भी लॉन्च किया। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो पथ व्यवसायी हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य शासन द्वारा केंद्र प्रवर्तित वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत गठित राज्य स्तरीय समिति में संशोधन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो राज्य शासन द्वारा जो केंद्रीय प्रवर्तित वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत एक समिति गठित की गई थी, राज्य स्तरीय समिति, तो इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है प्रमुख सचिव महिला बाल विकास, ऑप्शन नंबर 2 है मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन और ऑप्शन नंबर 3 है राज्यपाल महोदय जी, ऑप्शन नंबर 4 है मुख्यमंत्री जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मुख्य सचिव महिला बाल विकास। जी हाँ, मुख्य सचिव महिला बाल विकास को इसका बनाया गया है, आपका अध्यक्ष इसका नियुक्त किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है यह पूरी समिति। समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव महिला बाल विकास होंगे। राज्य शासन द्वारा केंद्रीय प्रवर्तन वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत गठित राज्य स्तरीय समिति में संशोधन किया गया है। राज्य शासन द्वारा पूर्व गठित समिति के संशोधन करते हुए वन स्टॉप सेंटर सखी, इसका आपका हाफ फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म इसका सखी है, उषाकरण योजना, महिला हेल्पलाइन, महिला वसति गृह, उज्ज्वला एवं स्वधारा गृह आदि योजनाओं एवं प्रोजेक्ट संबंधी एवं महिलाओं से संबंधी कानून समीक्षा और पर्यवेक्षण के लिए संयुक्त रूप से राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। अर्थात जो जितनी योजनाओं का यहां पर नाम दिया गया है, आप समझ सकते हैं, इन सब योजनाओं को कोऑर्डिनेट करने के लिए राज्य स्तरीय एक समिति बनाई गई है और उस समिति का अध्यक्ष कौन होंगे? हमने देखा महिला एवं बाल विकास के जो प्रमुख सचिव होंगे वह इसके अध्यक्ष होंगे। चलिए आइए देखते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अगेन है, डीआरडीओ के साथ पहला वेबिनार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो गया है? डीआरडीओ का वेबिनार चल रहा है और इसके साथ वेबिनार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो गया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश बन गया है पहला राज्य डीआरडीओ के साथ वेबिनार करने वाला देश का। डीआरडीओ सबसे अग्रणी संस्था है हमारे रक्षा विभाग की, जो कि रिसर्च एवं आपका जो वैज्ञानिक खोज होती है उनसे जुड़ी होती है। नए नए प्रकार के टेक्निकल वेपन्स डेवलप किए जाते हैं डीआरडीओ द्वारा और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश इसके साथ वेबिनार करने वाला पहला राज्य बन गया है और यह मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या है पूरी न्यूज। देश में नव उद्यमियों के लिए डीआरडीओ के साथ पहला वेबिनार किया गया है। मंत्री श्री सकलेचा ने वेबिनार के समापन अवसर पर कहा कि मध्य प्रदेश डीआरडीओ के साथ वेबिनार करने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने चर्चा में शामिल नव उद्यमियों से कहा कि मध्य प्रदेश में अधोसंरचना अन्य राज्यों से बेहतर है। यहाँ सस्ती और अच्छी बिजली, मैन पावर, सुगम रेल और सड़क आवागमन साधन, पानी सब कुछ है और इससे भी अलग उद्योग मित्र वातावरण है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक निवेश देश की सेवा का जज्बा भी
पैदा करता है। उन्होंने कहा कि विज्ञान प्रौद्योगिकी एमएसएमई के समन्वय से मध्य प्रदेश देश में आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी गर्व की बात है। और यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूँगा। डीआरडीओ के अंतर्गत ही मध्य प्रदेश में आपके जबलपुर में आपकी वेपन फैक्ट्री है, जहाँ पर आर्मी के विभिन्न प्रकार के हथियारों का निर्माण, ट्रेनिंग या उनको चेक किया जाता है। तो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के करंट अफेयर्स में हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। जैसा कि डेली बेसिस पर पूछता हूँ आप लोगों से क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन आपका नदी से संबंधित है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? तो आपको जरूर आंसर देना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी।